हेलो साथियों, नमस्कार। रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को हम आज सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। इकाई विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ए वोल्ट, बी कूलॉम, सी केल्विन, डी किलोग्राम। यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी कूलॉम होता है, ऑप्शन बी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडिला होता है? ए आवेग, बी वेग, सी बल, डी ज्योति तीव्रता। यानी कैंडिला किस राशि का मात्रक है? यानी ऑप्शन डी, यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, सी ग्राम मीटर प्रति सेकंड, डी किलोग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? ए बेकुरल, बी क्यूरी, सी फैराडे, डी रदरफोर्ड। तो रेडियो धर्मिता के एसआई क्या हो जाएगा? बेकुरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेकुरल हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ए वोल्ट, बी कूलॉम, सी केल्विन, डी किलोग्राम। यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलॉम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलॉम हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए समय की, बी प्रकाश की तीव्रता की, सी द्रव्यमान का, डी दूरी का। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यानी ऑप्शन डी, यानी दूरी का मात्रक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ए समय, बी दूरी, सी चाल, डी गति के लिए। तो प्रकाश वर्ष किसके मापन के लिए किया जाता है? यानी दूरी के मापन के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ए कूलॉम, बी ओम, सी जूल, डी न्यूटन। यानी प्रतिरोध किसका मात्रक है? यानी ओम। प्रतिरोध की एसआई क्या है? ओम। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? ए प्रतिरोध, बी आवेश, सी विभवांतर, डी धारा। तो यानी ओम किस राशि का मात्रक है? यानी ए, ऑप्शन ए, यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी न्यूटन मीटर, डी जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस राशि का मात्रक नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? ए हाइपरमेट्रोपिक, बी डायोप्टर, सी मायोपिक, डी प्रेसबायोपिक। तो लेंस की इकाई का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन बी, यानी डायोप्टर होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को कहा जाता है? किस पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? ए वाट, बी पास्कल, सी एम्पियर, डी क्यूरी। तो रेडियोधर्मिता को हम किस में मापते हैं? यानी क्यूरी में, ऑप्शन डी।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। उद्योग में शक्ति की इकाई है ए किलोवाट, बी वाट, सी जूल, डी अणुशक्ति। तो उद्योगों में शक्ति की इकाई को हम किस में मापते हैं? अणुशक्ति में मापते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी वाट। यानी शक्ति की इकाई क्या होता है? तो शक्ति की इकाई यानी ऑप्शन डी यानी वाट होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है? ए डेसिबल, बी हर्ट्ज, सी ओम, डी वोल्ट। यानी ध्वनि को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए यानी डेसिबल का हम उपयोग करते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? ए न्यूटन, बी डेसिबल, सी सोन्स, डी फोन्स। तो ध्वनि का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन बी यानी डेसिबल होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ध्वनि प्रदूषण को किन पदों के अनुसार मापा जाता है? ए वाट, बी पास्कल, सी हर्ट्ज, डी डेसिबल। तो ध्वनि को हम किस में मापते हैं? डेसिबल में नापते हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। ए किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, बी न्यूटन, सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, डी वाट। तो प्रतिबल का मात्रक क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? ए मीटर, बी डायोप्टर, सी कोई मात्रक नहीं, डी मीटर प्रति सेकेंड। तो डायोप्टर का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? ए ऊर्जा, बी वेग, सी बल, डी शक्ति। तो जूल को में मापा जाता है किसको हम? यानी ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ए शक्ति, बी घनत्व, सी कार्य, डी बल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कार्य। कार्य और ऊर्जा की इकाई एक समान होती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। शक्ति की इकाई को कहा जाता है ए वाट, बी जूल, सी न्यूटन, डी पास्कल। तो शक्ति की इकाई को हम किस में मापते हैं? यानी ऑप्शन ए यानी हम वाट में मापते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व का, विस्थापन का, दाब का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? ए आवेश का, बी शक्ति का, सी वोल्टेज का, डी ऊर्जा का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी आवेश का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। तो आज का क्वेश्चन इतना ही था प्यारे साथियों। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।